नमस्कार साथियों। मैं कुमार मंगलम। आज कुंवर नारायण जी की याद में, आज उनका जन्मदिन है। उनकी याद में उनकी रचनाओं के बहाने कुछ आपसे बातचीत करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो मैं थोड़ा इंतज़ार कर लेता हूँ कि आप लोग दिख जाएं, तो फिर मैं शुरू करूँगा। नमस्कार साथियों। मैं अंशु आ गए हैं। अ, एक दो लोग और दिख जाएं या उनका मैसेज मुझे दिखे, तो फिर मैं शुरू करूं। अ, अ, मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? कोई लिख करके बता दे, मुझे आ ही रही होगी। अंशु बताइए, मैं शुरू करूं? मैं शुरू करता हूं। मुझे आज बात करनी है कुंवर नारायण की, और कुंवर नारायण जी की याद में यह शीर्षक दिया गया है, और इस पर एक पंक्ति लिखी हुई है, सबको समेटती एक निसंग आत्मीयता। यह पंक्ति कुंवर नारायण जी का जो अनंतिम काव्य संग्रह है, सब इतना असमाप्त, उसमें संकलित एक कविता से लिया गया है। और इस पंक्ति के आशय को समझते ही हम उनके पूरे काव्य विवेक को, उनके पूरे काव्य चेतना को, उनकी काव्य पक्षधरता को समझ सकते हैं कि कैसे कुंवर नारायण निसंग होकर के आत्मीय होते हैं, और वो सबको संबोधित करते हैं, और सब कुछ अपने भीतर समेट लेना चाहते हैं। मुझे दरअसल जो आज बातचीत करनी है वो कुंवर नारायण के दार्शनिक पक्ष पर बात करनी है कि वे कैसे क्योंकि कई बार यह सुना जाता है कुंवर नारायण के आलोचकों के द्वारा कि कुंवर नारायण दार्शनिक पृष्ठभूमि के कवि हैं, दार्शनिक मनोभाव के कवि हैं। उनकी कविताएं दर्शन के धरातल पर जाने वाली कविताएं हैं। वो कविता को दर्शन की ऊंचाई तक ले जाते हैं। ऐसी कई सारी बातें कुंवर नारायण के काव्य आलोचक और उनके पाठकों के मन में उपजती है। आप देखें, सीधे सीधे अगर उनकी अभी छिटपुट जो कविताएं हैं, उनकी जो छोटी छोटी कविताएं हैं, उन पर बात न करके अगर मैं बात करूं आत्मजयी, वाजस्त्रवा के बहाने और कुमार जीव को लेकर के, तो यह बहुत स्पष्टता के साथ सामने आता है कि कुंवर नारायण इन कृतियों को देखते हुए, पढ़ते हुए, इनके विवेच्य विषय को समझते हुए, बहुत आसान बात है कह देना कि कुंवर नारायण दार्शनिक कवि, या उनकी चिंता दर्शन की चिंता की तरह है कविता में। इसका सबसे पहला और आसान सा दिखने वाला कारण यह है कि आत्मजयी या वाजस्रवा के बहाने कठोपनिषद की कथा के उपजीव्य को बना करके लिखी गई कविता है। आप देखेंगे उस आत्मजयी में या वाजस्रवा के बहाने में, और बाद में जब उनका संग्रह आता है कुमार जीव, उसमें कुमार जीव जो बौद्ध भिक्षुक है, बौद्ध दर्शन का देता है, वह बौद्ध कृतियों का अनुवाद करता है। उसकी अपनी मातृभाषा पाली नहीं है, संस्कृत नहीं है, चाइनीज भी उसकी अपनी मातृभाषा नहीं है।
और वो सीखी गई भाषाओं में, और जिस तरीके से अनुवाद उन्होंने त्रिपिटक का किया, बाद में उनके अनुवाद से पुनः अनुवाद के बाद त्रिपिटक का आज जो स्वरूप है वो हमें देखने को मिलता है, उसमें कुमारजीव का सबसे बड़ा योगदान है। तो जिस तरह का उपजीव्य है, उस उपजीव्य से ऐसा लगता है कि कुंवर नारायण दार्शनिक कवि होंगे, क्योंकि उन्होंने इस विषय को चुना है, वो दिखने वाला विषय। अब मैं बात करूंगा उनके संग्रह चक्रव्यूह का। जब वो चक्रव्यूह की कविताएं लिखते हैं तो उसमें भी वो बार बार भारतीय मिथकों की ओर जाते हैं। मिथकों के संदर्भ में कुंवर नारायण पहले ही अपनी एक राय स्पष्ट कर देते हैं। मैं पहले उस को पढ़ देना चाहता हूं कि दरअसल वो मिथकों को कैसे बरतते हैं, उनका क्या तर्क है मिथकों को लेकर के, ये मैं आपसे सबसे पहले वो रख देता हूं, और उसके बाद फिर बात करूंगा कि वो कैसे मिथकों का अपनी कविताओं में प्रयोग करते हैं। ये यतीन्द्र मिश्र जी से उनका संवाद है, एक इंटरव्यू है जिसमें यतीन्द्र मिश्र ने यह सवाल पूछा है और उसके जवाब में कुंवर जी यह जवाब देते हैं, पौराणिक अतीत केवल हमारी स्मृति का हिस्सा नहीं है, वह बहुत कुछ आज भी हमारी मानसिकता में प्रतीक रूप में जीवित और सक्रिय है। इन प्रतीकों और स्मृतियों के माध्यम से जनमानस तक पहुंचने की एक सशक्त और सांकेतिक भाषा हमारे अवचेतन में पहले से ही मौजूद है। कविता इस भाषा में दूसरों से बात कर सकने की एक कला है। वो यह रोजमर्रा की व्यवहारिक भाषा का निषेध नहीं, उसका समय के एक ज्यादा बड़े आयाम में विस्तार है। अब आप देखें कि कुंवर नारायण मिथकों को जिस तरीके से बरतते हैं, जो उन्होंने मिथकों के लिए जिन्हें हम इसमें पौराणिक अतीत के माध्यम से समझ सकते हैं, मिथक हमारे पौराणिक अतीत का हिस्सा है, वह एक ऐसा प्रतीक है जो हमारे अवचेतन में पहले से मौजूद है। तो कुंवर नारायण ऐसा नहीं करते कि वो किसी मिथक को उठाते हैं, जैसे नचिकेता या वाजश्रवा या कुमारजीव के मिथक को या अभिमन्यु के मिथक को वो उठाते हैं और उसे एज इट इज जो कथा है, जो उसकी कथा संरचना है, उस कथा संरचना में यथावत उसे नहीं रखते। फिर वे उन पौराणिक अतीत के प्रतीकों से संवाद करते हैं। तो प्रथम दृष्टया यह संवाद जो है कई बार हमें यह भ्रम देता है कि इसमें दार्शनिक निष्पत्तियों का निरूपण हुआ होगा। ऐसा नहीं है। कुंवर नारायण अपनी समस्त रचनाओं में एडॉप्ट तो करते हैं उन कथाओं को, लेकिन उन कथाओं के साथ अपने समय को और अपनी चिंताओं को उसमें जोड़ते जाते हैं। उन कथाओं में अनुस्यूत करते हैं अपने समय की चिंताओं को, और इससे एक बेहतर कथा वो निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे उन्होंने आत्मजयी में किया या वाजश्रवा के बहाने में किया। यही वजह है कि एक ही विषय, एक ही कथा सूत्र को लेकर के आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने दो अलग अलग कृति है। और इसके बारे में स्वयं कुंवर जी का मत है कि आत्मजयी को मैंने मृत्यु की ओर से देखने की कोशिश, जिन सवालों को मैं सोच रहा था, समझ रहा था, आत्मजयी में जिन सवालों से को मैं संबोधित कर रहा था, वो मैं उसे मृत्यु की ओर से देख रहा था। 1955 का यह मृत्युबोध 2008 तक आते आते जीवन बोध में बदल जाता है वाजश्रवा के बहाने में, जहां पे जब वो दो पीढ़ियों से संवाद करते हैं, यह कुमारजीव में भी है, यह आत्मजयी में भी है, यह वाजश्रवा के बहाने में भी है, और यह कुंवर नारायण की अपनी मौलिक उद्भावना है। जब वो पिता पुत्र की संवाद को लेकर के आते हैं, जब वो जीवन के प्रश्नों से मुखातिब होते हैं, तो वहां कुंवर नारायण का रचनात्मक व्यक्तित्व जो है सबसे ज्यादा मुखर रूप में सामने आता है। उन कथाओं, उन प्रतीकों को देखिए आप। आत्मजयी जब पढ़ते हैं तो नचिकेता जो सवाल करता है, और वाजश्रवा के बहाने में नचिकेता से वाजश्रवा सवाल करते हैं,
और वो कहते हैं अच्छा हुआ तुम लौट आए मेरे युग में, अच्छा हुआ तुम लौट आए, लेकिन क्या तुम कभी भी मेरे युग में, मेरे समय में लौट आओगे? तो कुंवर नारायण बहुत सजग रूप से देश काल और अपने समय को संबोधित करने वाले रचनाकार हैं। और इन संबोधन में अगर किसी किस्म की दार्शनिकता अभिव्यक्त हुई है तो यह कविता की अग्रगामिता है, यह कविता की विशद क्षेत्र की का गांधीर्य है कि उसने दर्शन जैसे दर्शन के सवालों को जिस सवाल से दर्शन अभिव्यक्त होता है, जो सवाल दर्शन के हैं वो कविता में आते हैं, वो उसे कविता भी संबोधित करती है, कुंवर नारायण की कविता। आप देखें कि कई बार जब कुंवर नारायण पर बात होती है, और चूंकि वो तीसरा शतक के कवि हैं, तो प्रयोगवाद और उसी समय नई कविता और अस्तित्ववाद के सवाल सामने आते हैं। कई बार यह कहा जाता है कि कुंवर नारायण जब नचिकेता की बात करते हैं और मृत्यु और जीवन के तनाव और द्वंद्व के बीच बात करते हैं, तो कई बार वो अस्तित्ववाद को संबोधित कर रहे होते हैं। तो क्या यह अस्तित्ववाद जो पश्चिम का अस्तित्ववाद है, जिसे सात्र जैसे विद्वान ने अपने दार्शनिक चिंताओं में रखा, ठीक उसी तरह का अस्तित्ववाद है? क्या कुंवर नारायण अस्तित्ववाद के विचार का ही रूपांतरण कविता में कर रहे थे, आत्मजयी वाजश्रवा के बहाने में या कुमारजीव में औपनिषदिक आख्यानों के हवाले से? तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग सकता है, लेकिन जब उनकी आप कविता के भीतर उतरेंगे और उससे संवाद करेंगे तो यह अस्तित्ववाद सात्र का अस्तित्ववाद नहीं है, ना ही औपनिषदिक दर्शन का अस्तित्ववाद। यह जाहिर सी बात है कि वे अपनी परंपरा में जरूर धंसते हैं, परंपरा से लगातार संवाद करते हैं, लेकिन वो पश्चगामी नहीं है, वो पीछे नहीं देखते। बार बार उन परंपराओं से टकरा करके वो अपने आधुनिकता बोध को, वो अपने अपने अस्तित्व बोध को एक बहुत अधिकतम बृहत्तर स्तर पर उस मानवीय बोध को संबोधित कर रहे होते हैं। वो अनायास नहीं कहते अब कि अगर लौटा तो बृहत्तर लौटूंगा। यह बृहत्तर और मनुष्य बनकर के लौटना, यह उनकी चिंता इसलिए नहीं है कि वो बार बार अपने समय की क्रूर सच्चाई को देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि मनुष्यता छीज रही है। लौटना कुंवर नारायण की कविताओं में बहुत बार मिलेगा। अगर केदार जी एक तरफ कहते हैं कि जाना हिंदी की खौफनाक क्रिया है, तो कुंवर नारायण हर बार अपनी कविताओं में लौटने को सबसे खूबसूरत बताते हैं, और वो बार बार लौटना चाहते हैं, उन स्मृतियों में लौटना चाहते हैं, उन जीवन में लौटना चाहते हैं, उन मानवीय करुणा के पक्ष को और समृद्धतर तरीके से जीवित करके लौटना चाहते हैं, जो उनके मनुष्यता को संबोधित है, जो उनके मनुष्यता को बचाए रखने के मूल्य है। आपको मैं कई सारे उदाहरण दे सकता हूँ वाजश्रवा के बहाने से और आत्मजयी के बहाने से, जो कि मैं इस बातचीत का जो दूसरा हिस्सा है, जिसमें मुझे कुछ कविताओं का पाठ करना है कुंवर नारायण का, उसमें मैंने जो जिन कविताओं का चयन किया है, इन सारी बातों के बीच से निकली हुई कविताएं होंगी। तो अभी कविता मैं इसलिए नहीं दोहरा रहा हूँ क्योंकि वो एक दोहराव होगा। वो कविता वाले सब जब मैं कविता पाठ करूँगा तो इस तरह की चीज़ों को मैं वो उसमें सम्मिलित करूँगा। आप देखें कि साहित्य की चिंता और दर्शन की चिंता, दरअसल हमारे यहाँ जब काव्यशास्त्र का निर्माण हो रहा था, तभी इस साहित्य को एक दार्शनिक रूप देने की कोशिश की गई है बार बार। हमारी कविता जो है वो दर्शन से अलग कविता नहीं है। हमारे यहाँ कविता में आप देखेंगे कि
जब काव्य पूर्व, और इसे बहुत सुंदर एक कथा संरचना के साथ, एक बहुत सुंदर कथा सूत्र के साथ कविता के विकास को समझने की कोशिश की गई है। जब काव्य पुरुष की बात आती है और काव्य पुरुष पैदा होता है, जो पहला कवि या कवि होने का कारण है, काव्य मेधा जिसे कह सकते हैं, वो काव्य पुरुष है। वो पैदा होते ही सरस्वती यानी अपनी माँ को संबोधित करके पैदा होने के साथ ही छंदोबद्ध कविता कहता है। और वो कविता है, या दुग्धापि न दुग्धे व कवि दुग्धा भृणन्वहम हृदय न सन्निधत्ता नाम सुक्ति धेनु सरस्वती। उसकी इस बात से सरस्वती प्रसन्न होती हैं और उसे कविता का आशीर्वाद देती हैं। बाद में कैसे ये पूरी कहानी आगे बढ़ती है और वाल्मीकि कैसे मदद करते हैं, और सरस्वती कहती हैं कि काव्य पुरुष तुम्हारी कविता के लिए सहायक होगा और वक्त आने पर तुम्हें छंदोमयी भाषा प्राप्त होगी। और वह वक्त आता है जिसे बहुत बार कहा जाता है, माँ निषाद प्रतिष्ठा तत्वगम शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुना देख वधो काम मोहितम। ये पूरी एक प्रक्रिया और इसका एक दार्शनिक रूप तैयार करने की इस कथा के साथ एक, आप देखेंगे कि जब ऋग्वेद में यह कहा जाता है, द्वासुपर्णा से युजा सखाया समान वृक्ष प्रशस्तु जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद यन्यो अन्य श्रेयो अभिचाकसीते। तो इसका एक दार्शनिक रूप तैयार करने की, कविता की एक दार्शनिक पक्ष तैयार करने की लगातार कोशिश की जा रही थी। हमारी परंपरा, हमारे शास्त्रों में काव्य शास्त्र बहुत ध्यान से देखें तो वो हमारे शास्त्र का हिस्सा है। उस कविता को कई बार जो वाणी मिली वो उसके लिए दर्शन सहायक हुआ। अब मैं आता हूं कि कुंवर नारायण अपनी कविताओं में कैसे दार्शनिक हो जाते हैं, कैसे वो दर्शन के सवालों को किस रूप में विस्तारित करते हैं। तो आप देखिएगा उनकी कविताओं को, तो जो वो उनकी कविताओं में लगभग चक्रव्यूह से लेकर के इतना सब असमाप्त तक की कविताओं में संवाद का तत्व बहुत मुखर तरीके से मौजूद है। वो सभी कविताओं में एक संवाद की जगह को बचाए रखना चाहते हैं, वहाँ संवाद की गुंजाइश उनके यहाँ उनकी कविताओं में हमेशा मौजूद है। और यह संवाद बौद्ध दर्शन से आयातित है। यह संवाद अचानक उनकी कविताओं में नहीं आता। यह संवाद, जब कुंवर नारायण अपनी कविताओं में संवाद के पक्ष को लेकर के आते हैं तो बौद्ध दर्शन का पक्ष उन पर बार बार, वो बौद्ध दर्शन के संवाद धर्मी रूप को बार बार याद करते हैं और उसको विस्तार देते हैं। अब मैं आता हूं कि कैसे उन पर अद्वैत का सबसे ज्यादा प्रभाव है जब वो कविता के शिल्प को निर्मित कर रहे होते हैं, जब उनके कविता का कंटेंट निर्मित होता है, जब उनकी कविता का एक रूप अख्तियार होता है, न सिर्फ आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने में, क्योंकि कठोपनिषद का दर्शन जो है वो अंततः अद्वैत दर्शन को ही संबोधित है। इस कथा के भीतर जो कथा आती है, कठोपनिषद की कथा में नचिकेता और वाजश्रवा का, वो अंततः अद्वैत के दर्शन को संबोधित है। वो अद्वैत को ही स्थापित करने की कथा है कठोपनिषद में। लेकिन कुंवर नारायण उस कथा को एज इट इज नहीं लेते, उसे यथावत नहीं लेते, उस कथा को अपने हिसाब से परिवर्तित करते हैं। तो अद्वैत का उन पर असर है। आप देखेंगे जब प्रोफेसर अवधेश प्रधान का एक आलेख है जो प्रगतिशील वसुधा में छपा था, तो जब वो वाजश्रवा के बहाने की व्याख्या करते हैं तो बार बार कुंवर नारायण के अद्वैत को स्वामी रामकृष्ण विवेकानंद के अद्वैत के साथ रख करके जोड़ते हैं और उसकी बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। ठीक उसी तरह प्रभाकर सूत्रीय जब कमायनी और आत्मजयी के दर्शन को एक साथ मिला करके देखते हैं और उसमें शैव दर्शन के तत्व को तलाशते हैं, और खास करके कमायनी के संदर्भ में वो प्रतिविज्ञा दर्शन और अद्वैत के दर्शन को तलाशते हुए उस रास्ते जाते हैं,
या श्री राम परिहार जाते हैं, या गोविंद चंद्र पांडे ने जो वाजश्रवा के बहाने पर कुछ संकेत सूत्र दिए हैं और उसमें जिस तरह की चीज़ों को उन्होंने दर्शन से जोड़ने की कोशिश की है। अब जैसे उपरांत जीवन, वाजश्रवा के बहाने की कविता में एक शीर्षक है और उसमें आप देखेंगे कि जीवन और मृत्यु के प्रश्न पर जब कवि प्रश्न करता है तो मृत्यु मनुष्य का अंतिम वक्तव्य नहीं है। वो मृत्यु में एक संभावना तलाशने की कोशिश है बार बार। मृत्यु को कुंवर नारायण यहाँ अल्टीमेट ट्रूथ मानने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, और वो उस मृत्यु में एक सार्थकता खोजने की कोशिश करते हैं जो जीवन के आसार होने, जो दर्शन बार बार कहता है कि जगत मिथ्या जो है अद्वैत का, बार बार कुंवर नारायण अपनी कविताओं में मृत्यु को संबोधित करते हुए जीवन के असारता को नहीं, जीवन के सार्थकता को तलाशते हैं। और यह विश्वातीत विश्वास अतिरिक्त ढंग से उपलब्ध नहीं हो सकता उनकी कविताओं में। वे इस विश्व के साथ बहुत संवाद धर्मी रूप से बातचीत करते हुए चलते हैं, इसीलिए बार बार उनकी कविताओं में एक नया आरंभ है। गोविंद चंद्र पांडे लिखते हैं, जीवन का सत्कार करने में वैदिक दृष्टि आधुनिक दृष्टि से कथनचित तुलनीय है, किंतु वैदिक दृष्टि के लिए दो बातें निर्विवाद थी। यह जीवन रीत के सूत्रों से बंधा है और जीवन के परे एक महत् सत्य है। इसलिए वैदिक मानव जिजीविषा का स्वागत करते हुए भी देव शक्ति के प्रति प्रणत था। इस चिरंतन सत्य की ओर जो एक नया संकेत नई परिस्थितियों की स्वायत्तता और धूमिलता के माध्यम से प्रस्तुत काव्य में झलकता है, उसके लिए हम कृतार्थ हैं। ये वाजश्रवा के बहाने के संदर्भ में गोविंद चंद्र पांडे कह रहे हैं कि वैदिक साहित्य में एक रीत, वैदिक संस्कृति में एक रीत, एक नियम था जिसके प्रति मनुष्य बंधा हुआ था, लेकिन कुंवर नारायण मनुष्यता को बचाने के संदर्भ में उस नियम के साथ तोड़फोड़ भी करते हैं। यहाँ कुंवर नारायण न सिर्फ अपने जीवन के उन घटनाओं से विकसित कविताओं को, घटनाओं से को समझने और देखने के बाद उसे विकसित करते हैं, बल्कि बार बार वे उन घटनाओं के विवेचन में न जाकर के उन चिंताओं को संबोधित करते हैं अपनी कविताओं में। आप देखेंगे कि कुंवर नारायण का संपूर्ण काव्य निर्मिति अंततः एक आधुनिकतावादी परंपरा संबोधित कविता है, जिसमें उनका आधुनिक मन, आधुनिक रचनाकार का संवादी और आलोचनात्मक मन मौजूद, और उसके साथ वे बार बार अपनी कविताओं की, जो उनकी कविताओं की एक दार्शनिक पक्ष निर्मित हो सकती है, जो कुछ भी वो अद्वैतवाद और बौद्ध दर्शन का मिला जुला रूप, लेकिन वो दार्शनिक कवि नहीं, दार्शनिक कवि हैं, वो दार्शनिक नहीं, वो दर्शन, कविताओं में एक दर्शन तैयार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दार्शनिक कवि तो हो, दार्शनिक मतों का वो सीधे सीधे कविता में रूपांतरण नहीं करते। वे कविता को इस ऊंचाई तक बरतना चाहते हैं कि कविता के सवाल और दर्शन के सवाल एक से हों। इसलिए उनका रचनात्मक मन, उनका रचनाकार मन हमेशा उनके दार्शनिक मन के ऊपर है, क्योंकि वो समाधान या जीवन के प्रश्नों से चिंतित नहीं होते, वो बार बार जीवन को बचा लेना चाहते हैं। और उनकी एक कविता है, इतना सब असमाप्त संग्रह में ही, जो एक संगीत का राग है, उस राग पर आधारित है, जो बंगाल का राग है, जिसमें स्वर, अंतिम स्वर खुला है, स्वतंत्र है। उसी तरह अंतिम सत्य कुंवर नारायण की कविताओं में खुला है, स्वतंत्र है। तो
आज कुंवर जी के जन्मदिन के मौके पर कुंवर जी की कविताओं के दार्शनिक पक्ष पर मैं कुछ कहना चाह रहा था आप लोगों से। मुझे लगता है कि लगभग 20 से 25 मिनट में मैंने अपनी ये बात कही है। अब इन बातों के हवाले से मैं कुछ कविताओं का पाठ करना चाहता हूँ। जिन बातों को मैं कह रहा था, इन कविताओं में आप उन्हें देखने की, उन्हें तलाशने की कोशिश कीजिएगा, तो ये कविताएं पिछली मेरी कही गई बातों को एक तारतम्यता देंगी, उसको पुष्ट करेंगी। तो मैं सबसे पहले आत्मजयी की ही कुछ कविता मैं पढ़ता हूँ और वहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि उनकी कुछ अ, कविताओं को मैं सुना सकूँ आपको। अंशु, अगर समय हो तो आप बता दीजिए क्या मुझे और बोलना है या फिर मैं कविताएं पढ़ूं। अंशु, अगर सुन रहे हो तो मैं कविताएं पढ़ता हूं। अंशु, मेरी आस्था को बल दो, कहते ही तुम्हारा हाथ ऊपर उठता है। एक वध और, यह अनंतिम है, इसके बाद वरदान। आप देखें कि यहाँ पर कुंवर नारायण उस पूरे अ, उसको, उस दार्शनिक कथा को कैसे आलोचनात्मक ढंग से यहाँ प्रस्तुत करते हैं। मैं बार बार कह रहा था कि वे दार्शनिक कथाओं के पास जाते तो हैं, लेकिन उसे एज इट इज, उसे यथावत ढंग से नहीं ले लेते। यहाँ उनका रचनाकार मन, उनका आलोचनात्मक मन कैसे, इस कविता की पंक्ति को बस आप समझिए, ये उस वरदान को, उस पूरे की पूरी प्रक्रिया को, उस औपनिषदिक जीवन को भी यहाँ पे आलोचनात्मक ढंग से देखते हैं। अगर आप आत्मजयी की भूमिका को देखें तो वो बार बार कहते हैं कि आत्महत्या का बिंदु जिस तक नचिकेता पहुंचता है मुझे महत्वपूर्ण लगा, प्राचीन तथा आधुनिक संदर्भ दोनों में। लेकिन वे वहीं पे यह कहते हैं कि कथा को आधुनिक ढंग से देखा गया है, पौराणिक दिव्य कथा के रूप में नहीं। तो वो एक तरफ तो उसके उस रूप को लेते हैं, उस कथा को जितना इनका मन होता है, जिनका जितना यह रचनाकार उनका मन जगह देता है, उस जगहों को लेते हैं। लेकिन उसके साथ ही वे उन जगहों के प्रति आलोचनात्मक भी होते हैं, उसका निषेध भी करते हैं, और एक आधुनिक संवाद लगातार उसके साथ बनाने की कोशिश करते हैं। मेरी आस्था को बल दो, वो ये चाहते हैं कि मनुष्यता में एक न्यूनतम आस्था बनी रहे, लेकिन वो मृत्यु के शर्त पे न हो। वह वरदान मुझे मेरे अब तक के किए गए कामों पर मिले। ऐसा नहीं है कि मैं अपना सर्वस्व लुटा दूं, मैं अपनी मतलब उस वरदान को पाने के लिए मैं अपनी हत्या कर मैं आत्महत्या तक चला जाऊं, आत्महत्या करूं, और उसके बाद आप वरदान दो। वो बार बार मृत्यु को संबोधित करते हुए भी मृत्यु को प्रश्न चिन्ह, मृत्यु पर प्रश्न चिन्ह वो लगा रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं मेरी आस्था कांप उठती है, मैं उसे वापस लेता हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारा यह आश्वासन जो केवल हिंसा से अपने को सिद्ध कर सकता है। नहीं चाहिए वह विश्वास जिसकी चरम परिणति हत्या हो। मैं अपनी अनास्था में अधिक सहिष्णु हूँ, अपनी नास्तिकता में अधिक धार्मिक, अपने अकेलेपन में अधिक मुक्त, अपनी उदासी में अधिक उदार। ठीक इसके बाद नचिकेता के संदर्भ में असहमति को अवसर दो, सहिष्णुता को आचरण दो, कि बुद्धि सिर ऊंचा रख सके। उसे हताश मत करो, काइयां स्वार्थों से हरा हरा कर। अविनय को स्थापित मत करो, उपेक्षा से खिन्न न हो जाए कहीं मनुष्य की साहसिकता। तो वो बार बार जो
दर्शन मनुष्यतर हो जाती है, वो मनुष्य के जीवन का निषेध करती है। हमारे यहाँ एक पौराणिक आख्यान बार बार यह कहता है कि यह जीवन आसार है, यह जगत माया है, मिथ्या है, और इसके लिए वो जंगलों की तरफ तपस्या को जाते हैं। लेकिन वो इसी जीवन में कुंवर जी लगातार अपनी कविताओं में इस पर बल देते हैं कि इसी जीवन के साथ, इसी जीवन में संघर्ष के साथ, उस विनयशीलता के साथ, साहसिकता के साथ, मनुष्य के अपने सामर्थ्य को विस्तारित करने के साथ वो सब कुछ पा सकते हैं जिसे तपस्या के बाद पाने की बातचीत होती है। वो बार बार जीवन को बचाते हैं, वो बार बार जीवन को संबोधित होते हैं। वो मृत्यु को मोक्ष की तरह नहीं देखते। उनके यहाँ मृत्यु मोक्ष नहीं है, वो एक संवाद, बार बार वे उस संवाद में जाते हैं। मुझे एक और इस वो देना है जहाँ पर कुंवर जी यह भी कहते हैं, शब्द, पहला शब्द, हर व्यक्तित्व अपनी सृष्टि के सारांश में अणुवत अकेला है, उसे संदर्भ देना है। कुंवर जी की जो चिंता है दरअसल मनुष्यता को एक संदर्भ देने की भी है। और अब मैं वाजश्रवा के बहाने से वह अंश पढ़ना चाहता हूं जिसमें कैसे कथा का आधुनिक रूप, और इस वाजश्रवा के बहाने में गांधी मौजूद है। अभी गांधी पर बहुत सारी चीजें बातचीत की जा रही हैं, बहुत तरीके से लोग कह समझ रहे हैं, लेकिन इस नचिकेता के व्यक्तित्व में कैसे गांधी भी मौजूद हैं, और वो कैसे उस पूरे प्रक्रिया को, आज की राजनीति को, आज के समय को समझते हैं और इस पौराणिक अतीत की कथा में बांध लेते हैं। सुनाता हूं। किसी महात्मा से पूछा था एक बार किसी ने, कितना समकालीन है तुम्हारा सत्य, कितने आधुनिक हैं तुम्हारे हथियार, कितना तर्कसंगत है तुम्हारा संदेश, क्या तुम्हारे सिपाही लड़ सकते हैं एक महायुद्ध? कोई उत्तर न देकर महात्मा ने पूछा था उनसे, कितना विकसित है तुम्हारा जीवन विवेक, कितना आधुनिक है तुम्हारा युद्ध, कितने प्रबुद्ध हैं तुम्हारे सैनिक, क्या वे लड़ सकते हैं स्वयं से एक आत्मिक न्याय युद्ध? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, चीख पड़ा था एक अधीरज, और बिना महात्मा का मतलब समझे उसने एक महा आत्मा की हत्या कर दी। हत्या के सबसे विकसित हथियार से, तर्क से बहुत चिपट कर नहीं, जरा परे हटकर भी देखना और सोचना जरूरी है अपने समय को, जो बिल्कुल सामने है, दो आयामी, पहलदार दिखाई देता है। आड़े तिरछे होकर देखने से किसी एक सीने से बहता हुआ रक्त किसी भी सीने से किसी भी समय में बहता हुआ लगता है। सदियों के दर्द एक नए दर्द में तैर आते हैं। एक घर बनता युद्ध क्षेत्रों से दूर, देखते देखते युद्ध क्षेत्र बन जाता है वही घर। रह जाती हर निर्माण में यह कैसी कमी, दुश्मन होकर घेर लेते हमें हमारे ही प्रियजन, और किलों में बदल जाते हैं हमारे छोटे छोटे घर। मैं इस कविता के साथ एक और बात की ओर संकेत करूंगा कि कुंवर नारायण की कविताओं में दो चीजें देखने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी कविताओं में घर बहुत मुकम्मल तरीके से आया है, और पिता पुत्र का जो संबंध है वह भी बहुत बार बहुत सृजनात्मक ढंग से, बहुत संवादी ढंग से आया है। कुंवर नारायण की कविताओं पर बातचीत करते हुए, उनकी कविताओं के लिए एक समझ की तैयारी करते हुए बार बार आपको समय को देखना होगा। ये तट पर हूँ, तटस्थ नहीं। और देश काल और समय के समय की जब बात करते हैं कुंवर नारायण, तो बार बार अपने समय को, बार बार अपने
अ, देशकाल को संबोधित करते हैं, और उनकी कविताओं के सूत्र भी यहीं से निकलते हैं। तो घर, और इससे याद आया, एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा मैं कुमार जीव से सुनाना चाहता हूँ, जहाँ पर एक पुत्र के लिए पिता और माता का संवाद है, और यह कुंवर जी की मौलिक उद्भावना है। यहाँ पर जब वो संवाद लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं बौद्ध दर्शन से, और उसकी कथा को विकसित करते हैं कुमार जीव के संदर्भ में, कुमार जीव के संदर्भ में ज्ञात कथाओं में हमारे इतिहास में अ, कुछ कुछ कहीं कहीं सूचना मिलती है। जैसे मुक्तिबोध के इतिहास में कुमार जीव के बारे में बहुत संक्षिप्त सूचना है। आरसी मजूमदार के इतिहास में बहुत संक्षिप्त तरीके से कुमार जीव के बारे में सूचना मिलती है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर के यहाँ भी बहुत संक्षिप्त सूचना मिलती है कुमार जीव के बारे में। कुमार जीव के बारे में बहुत ज्ञात ढंग से कथा, उनका जीवन वृत्त नहीं मिलता, लेकिन उन संकेतों को पकड़ करके कुमार जीव के इस पूरे व्यक्तित्व का निर्माण कुमार जीव में कुंवर जी ने किया है, और यह कुंवर जी की मौलिक उद्भावना है। और कुंवर जी यहाँ पर अपने रचनात्मक व्यक्तित्व का संपूर्ण फायदा उठाते हैं। एक तरीके से उनके पूरी सृजनात्मकता का निचोड़ कहिए, कि उस निचोड़ की जो ऊंचाई हो सकती है, वह ऊंचाई इस पैराग्राफ में दिखती है, क्योंकि इसका संकेत कहीं मौजूद नहीं है, और कुंवर जी इसे अपनी कविताओं में अपनी सृजनात्मक मेधा से एक पूरा का पूरा रूप तैयार करते हैं। जीवा और कुमार जीव का उपहंती सिंधु को पार कर कश्मीर की सुरम्य वादी में प्रवेश, कुमार जीव की स्मृतियों में गूंजते हैं माँ जीवा और पिता कुमारायण के बीच उसे लेकर कश्मीर में एक उत्तेजित संवाद के कुछ अस्फुट अंश। जीवा, यह क्या यह बालक केवल तुम्हारा है? जीवा, क्या यह बालक केवल मेरा है, तुम्हारा भी नहीं, जिसे तुम कूछा में छोड़कर लौट आए थे कश्मीर? कुमारायण, हर व्यक्ति का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह अपने लिए जीवन का क्या ध्येय चुनता है। कुमार जीव अभी बच्चा है, उसके इस स्वतंत्र अधिकार को छीनकर हम कोई अंतिम निर्णय नहीं ले सकते। यह निर्णय उसे स्वयं ही लेना होगा कि उसके लिए कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है। जीवा, लेकिन जब तक वह बालक है उसके लिए कोई निर्णय लेना ही होगा। यह निर्णय लेगा कौन? कुमारायण, तब तक हमें उसे इस तरह प्रशिक्षित करना होगा कि बड़ा होने पर वह अपने लिए उचित मार्ग चुन सके। हो सकता है तुम उसके लिए जो मार्ग चुनो वह उसे स्वीकार न कर पाए, फिर उसे अपने फैसले का दास बनाना कहाँ तक उचित है? अगर उसका निर्णय गलत है तो एक प्रौढ़ कुमार जीव को यह छूट हमेशा रहेगी कि वह उसे बदल सके। मैं सर्वास्तिवादी हूँ, तो यह मेरा अपना चुनाव है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि कुमार जीव पर इस तरह का कोई पूर्वग्रह माता पिता की ओर से डाला जाए। यहाँ मैं उसे पूरी सुविधा दूंगा। आचार्य बंधुदत्त की इस समय देश विदेश में ख्याति है, वह उनसे शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उसके बाद भी यदि कोई अन्य मार्ग चुनता है तो उसके लिए कोई बाधा नहीं बनूंगा। काजल की कोठरी से होते हुए बेदाग निकल जाना था मुझे, व्यापार मार्ग से होते हुए पकड़ना था अपना मुक्ति मार्ग, कि भटक गया। पूछा में तुमसे विवाह हुआ, राजा की आज्ञा थी, एक पुत्र का जन्म हुआ, विधाता का फैसला था। जीवा, ठहरो कुमारायण, विधाता को बीच में डालकर कहीं तुम पिता होने के सारे दायित्व से भाग तो नहीं रहे हो? कुमारायण, सारा दायित्व अपने पर लेकर उस विधाता को सारी परिस्थितियों से अलग भी कैसे रखा जा सकता है, जिसका हस्तक्षेप प्रतिपल हमारे जीवन में होता रहता है? उस अज्ञात शक्ति के बिना मनुष्य के जीवन को सोचा भी कैसे जा सकता है, जिसके सामने हम सब विवश हैं? अ, हाँ, ठीक कह रहे हैं चारुचंद्र, ठीक कह रहे हैं।
आ, मैं अब कुछ कविताओं का पाठ करता हूँ, जो कुंवर जी की कविताएं हैं। प्यार की भाषाएं। मैंने कई भाषाओं में प्यार किया है। पहला प्यार ममत्व की तुतलाती मातृभाषा में, कुछ ही वर्ष रही वह जीवन में। दूसरा प्यार बहन की कोमल छाया में, एक सेनेटोरियम की उदासी तक। फिर नासमझी की भाषा में, एक लौ को पकड़ने की कोशिश में जला बैठा था अपनी उंगलियां। एक पर्दे के दूसरी तरफ खिली धूप में खिलता गुलाब, बेचैन शब्द जिन्हें होठों पर लाना भी गुनाह था। धीरे धीरे जाना प्यार की और भी भाषाएं हैं दुनिया में, देसी विदेशी। और विश्वास किया कि प्यार की भाषा सब जगह एक ही है। लेकिन जल्दी ही जाना कि वर्जनाओं की भाषा भी एक ही है। एक से घरों में रहते हैं तरह तरह के लोग, जिनसे बनते हैं दूरियों के भूगोल। अगला प्यार भूली बिसरी यादों की ऐसी भाषा में, जिसमें शब्द नहीं होते, केवल कुछ अधमिटे अक्षर, कुछ अस्फुट ध्वनियाँ भर बजती हैं, जिन्हें किसी तरह जोड़कर हम बनाते हैं प्यार की भाषा। यह बहुत जरूरी कविता है। हर बार कुंवर जी पर बात करते हुए इसे उद्धृत किया जाता है, तो ये पढ़ देता हूँ और उसके बाद फिर एक और कविता इस संग्रह से पढ़ूंगा। अब की अगर लौटा तो बृहत्तर लौटूंगा, चेहरे पर लगाए नोकदार मूछे नहीं, कमर में बांधे लोहे की पूछे नहीं। जगह दूंगा साथ चल रहे लोगों को, तरीर कर न देखूंगा उन्हें भूखी शेर आंखों से। अब की अगर लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा, घर से निकलते सड़कों पर चलते, बसों पर चढ़ते, ट्रेनें पकड़ते, जगह बे जगह कुचला पड़ा पिद्दी सा जानवर नहीं। अगर बचा रहा तो कृतज्ञतर लौटूंगा, अब की अगर लौटा तो हताहत नहीं, सबके हिताहित को सोचता पूर्णतर लौटूंगा। एक कविता है छोटी सी, पुनश्य। मैं इस्तीफा देता हूँ व्यापार से, परिवार से, सरकार से। मैं अस्वीकार करता हूँ रियायती दरों पर आसान किस्तों में अपना भुगतान। मैं सीखना चाहता हूँ फिर से जीना, बच्चों की तरह बढ़ना, घुटनों के बल चलना, अपने पैरों पर खड़े होना। और अंतिम बार लड़खड़ा कर गिरने से पहले मैं कामयाब होना चाहता हूँ फिर एक बार जीने में। जिस कविता का शीर्षक मैं अपने बातचीत में कर रहा था, राग भटियाली, इसे पढ़ रहा हूँ। और इस संग्रह से एक कविता और पढ़ूंगा जिस कविता से इस पूरे बातचीत का शीर्षक लिया गया है, सबको समेटती एक निसंग आत्मीयता। कविता है राग भटियाली। एक राग है भटियाली, बाउल संगीत से जुड़ा हुआ। अंतिम स्वर को खुला छोड़ दिया जाता है, वायुमंडल में लहराता हुआ, जैसे संपूर्ण जीवन राग से युक्त हुई एक ध्वनि अनंत में विलीन हो गई। वह शेष स्वरों को बांधता नहीं, इसलिए अंत में भी उनसे बंधता नहीं। अंतिम आह जैसा कुछ, एक अजीब तरह की मुक्ति का एहसास देता है वह। और पहले सोचता हूँ, मैं पहले सोचता हूँ अतः शब्द हूँ, यही मेरे कर्मों की भूमिका है। पूर्व चिंतन में धारण करता हूँ, वह भाषा में बनता है। उस सब को जो हो चुका है, जो हो सकता है, और चुन लेता हूँ उसे जिसे चाहता हूँ कि हो। दृष्टा हूँ, विमुख नहीं। विचार करते या कर्म करते या शब्द देते, सबको समेटती एक निसंग आत्मीयता,
जिसमें न विह्वलता, न कातरता, न आत्मदया, केवल एक खोज का अनवरत जीवन चक्र। एक कविता है, एक अजीब सी मुश्किल में हूं इन दिनों। मेरी भरपूर नफरत कर सकने की ताकत दिनों दिन क्षीण पड़ती जा रही है। अंग्रेजों से नफरत करना चाहता, जिन्होंने 2 सदी हम पर राज किया, तो शेक्सपियर आड़े आ जाते, जिनके मुझ पर न जाने कितने एहसान हैं। मुसलमानों से नफरत करने चलता, तो सामने गालिब आकर खड़े हो जाते। अब आप ही सम बताइए, किसी की कुछ चलती है उनके सामने? सिखों से नफरत करना चाहता तो गुरु नानक आंखों में छा जाते और सिर अपने आप झुक जाता, और ये कम्बन त्यागराज मुत्तुस्वामी लाख समझाता अपने को कि वे मेरे नहीं, दूर कहीं दक्षिण के हैं, पर मन है कि मानता ही नहीं। बिना इन्हें अपनाए, और वह प्रेमिका जिससे मुझे पहला धोखा हुआ था, मिल जाए तो उसका खून कर दूं। मिलती भी है, मगर कभी मित्र, कभी माँ, कभी बहन की तरह, तो प्यार का घूंट पीकर रह जाता। हर समय पागलों की तरफ भटकता रहता कि कहीं कोई ऐसा मिल जाए जिससे भरपूर नफरत कर सकूं, जिससे कहीं कोई ऐसा मिल जाए जिससे भरपूर नफरत करके अपना जी हल्का कर लूं। पर होता है इसका ठीक उल्टा। कोई न कोई, कहीं न कहीं, कभी न कभी ऐसा मिल जाता जिससे प्यार किए बिना रह ही नहीं पाता। दिनों दिन मेरा यह प्रेम रोग बढ़ता ही जा रहा, और इस वहम ने पक्की जड़ पकड़ ली है कि वह किसी दिन मुझे स्वर्ग दिखाकर ही रहेगा। इनकी एक कविता है, लापता का हुलिया। रंग गेहुआ, ढंग खेतिहर, उसके माथे पर चोट का निशान, कद 5 फुट से कम नहीं, ऐसी बात करता है कि उसे कोई गम नहीं। तुतलाता है, उम्र पूछो तो हजारों साल से कुछ ज्यादा बतलाता है। देखने में पागल सा लगता है नहीं, कई बार ऊंचाइयों से गिरकर टूट चुका है, इसलिए देखने पर जुड़ा हुआ लगेगा हिंदुस्तान के नक्शे की तरह। बदलते संदर्भ। यह एक स्नेह वल्लरी जो उठी और फूल ही फूल हुई, मांगती रही केवल अपना निसर्ग। किरण का प्यार बदले में देती रंग रूप गंध स्पर्श, दिशाओं भर आत्मोत्सर्ग। आह, मत झिझको, यही सुख कदाचित वह प्रथम अनुभव हो जिसे आरंभ करते सृष्टि रोमांचित हुई थी। ठहरने से यही पहली भोर अनंतिम सांझ बन सकती। किरणों के रास्तों पर रात गुमसुम विभाजन करती, वही सब कुछ बदलते संदर्भ हम तुम। अब एक कविता पढ़ता हूँ, चक्रव्यूह। युद्ध की प्रतिध्वनि जगाकर जो हजारों बार दोहराई गई, रक्त की बिरुदावली कुछ और रंग कर लोरियों के संग जो गाई गई, उसी इतिहास की स्मृति, उसी संसार में लौटे हुए वो योद्धा तुम कौन हो? मैं नवागत वह अजित अभिमन्यु हूँ, प्रारब्ध जिसका गर्भ से ही हो चुका निश्चित। अपरिचित जिंदगी के व्यू में फेंका हुआ उन्माद, बांधी पंक्तियों को तोड़ क्रमशः लक्ष्य तक बढ़ता हुआ जयनाद। मेरे हाथ में टूटा हुआ पहिया, पिघलती आग सी संध्या, बदन पर एक फूटा कवच, देह सारी देह छत विछत, धरती खून में सनी ज्यों सनी लथपथ लाश, सिर पर गिद्ध सा मंडरा रहा आकाश।
मैं बलिदान इस संघर्ष में कटुव्यंग हूँ उस तर्क पर जो जिंदगी के नाम पर हारा गया आहुत हर युद्धाग्नि में। वह जीव हूँ निष्पाप जिसको पूज कर मारा गया, वह शीश जिसका रक्त सदियों तक बहा, वह दर्द जिसको बेगुनाहों ने सहा। यह महासंग्राम युग युग से चला आता महाभारत, हजारों युद्ध उपदेशों उपाख्यानों कथाओं में छिपा वह पृष्ठ मेरा है, जहाँ सदियों पुराना व्यूह जो दुर्भेद था टूटा, जहाँ अभिमन्यु कोई भयों के आतंक से छूटा, जहाँ उसने विजय के चंद घातक पलों को जाना कि छल के लिए उद्धत व्यू रक्षक वीर कायर हैं, जिन्होंने पक्ष अपना सत्य से ज्यादा बड़ा माना। जहाँ तक पहुँच उसने मृत्यु के निष्पक्ष समयातीत घेरे में घिरे अस्तित्व घिरे अस्तित्व का हर पक्ष पहचाना। ये मैंने कुंवर जी की कुछ कविताएं पढ़ी। एक अनुवाद मैं उनका पढ़ना चाहता हूँ, जो रेनेर मारिया रिल्के की कविताओं का उन्होंने अनुवाद किया है, और इसे मैं पढ़ना चाहता था। इस कविता का शीर्षक है तटबंध। एक बार सड़क के कठोर पत्थरों पर सुनहरी एड़ियों का छटकना, और फिर एक ऐसी प्रगाढ़ तन्मयता जैसी कभी कभी वायलिन के सूक्ष्म रागों में मिली है। मेरे ख्याल से कविता का सत्व गर्माहट है। हे ईश्वर, आकाश के इस पुराने कंबल को जिसे तारों ने खा डाला है कुछ छोटा कर दो, ताकि इसे अपने चारों ओर लपेट कर आराम से पड़ा रहूं। दरअसल इस कविता को पढ़ने के पीछे का कारण यह था कि कुंवर नारायण ने जिन कविताओं का अनुवाद किया वो हर बार उनके काव्य मेधा और उनके काव्य चेतना के सर्वाधिक नजदीक की ही कविताएं रही। तो यूं मैंने आज कुंवर नारायण की कुछ कविताओं को पढ़ करके, उनके कुछ काम को याद करके कुंवर नारायण को मैंने याद किया। आप हमारे साथ बने, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। आज एक मौका और है, मैं इसी बहाने मैं वह भी पूरा करना चाहता हूँ। आज कुंवर नारायण का जन्मदिन है। आज सुप्रसिद्ध रंगकर्मी बाबा कारंत का भी जन्मदिन है, मैं उन्हें भी याद करता हूँ। और हिंदी के अपने तरह के विलग कवि विष्णु खरे की पुण्यतिथि है, तो मैं विष्णु खरे को भी याद करता हूँ और उनकी एक कविता कोशिश का पाठ यहाँ करना चाहता हूँ विष्णु खरे को याद करते हुए। तो कविता कोशिश स्वामीनाथन के प्रति। शाम को खुश लौटती हुई चिड़ियों से मैं पूछना चाहता हूँ एक अशुभ सवाल, कि आखिर वे मरने के लिए कहाँ जाती हैं, लेकिन वे मेरी तरफ उसी तरह देखती या न देखती हुई गुजर जाती हैं जिस तरह पार्क की ठंडी बेंच पर बैठे हुए खाली निगाह वाले बूढ़े के पास से स्कूल से लौटती हुई लड़कियां चली जाती हैं। चिड़ियों की मृत्यु मेरे लिए एक रहस्य है, और यहाँ मेरा अर्थ पिंजरों में लटकाए गए पंछियों की मौत से नहीं, उनके पंजों से तीलियों को छुड़ाना कठिन हो जाता है, और अचानक उड़ान में बिजली के तारों या मोटर के पहियों में फंस गए कौवे के शरीर से भी मैं उसे समझने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि आदमियों और आदमियों के बीच के संपर्क से आई हुई चिड़ियों की मृत्यु मेरा विषय नहीं। मैं देखना चाहता हूँ चिड़ियों को उस क्षण में जब वह आखिरी उड़ान के पहले अपने आप निश्चित करती हैं कि यह उसकी आखिरी उड़ान है, और बिल्कुल पहले ही की तरह उठ जाती है घड़ियों और नक्शों के बाहर उस जगह के लिए जहाँ एक असंभव वृक्ष पर बैठकर चुप होते हुए उसे एक अदृश्य चिड़िया बन जाना है। देखना ही चाहता हूँ, क्योंकि न मैं चिड़ियों का संकल्प पा सकता हूँ न उड़ान, मैं सिर्फ अपनी मृत्यु में उनकी कोशिश करना चाहता हूँ। तो आज विष्णु खरे, कुंवर नारायण और बाबा कारंत को याद करते हुए आपने सुना, मैं कृतज्ञ हूँ।
चिंतन साहित्यिक संस्था और अंशु ने मुझे यह मौका दिया, इसके प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।